नमस्ते, स्वागत है आपका विस्पर ऑफ धर्मा में। यहाँ हर शब्द एक संवाद है जो हृदय से हृदय तक पहुँचता है। हर प्रसंग एक विचार है जो आत्मा को छूकर जीवन को नई दिशा देता है। और हर कथा एक परंपरा है जो हमें हमारे शाश्वत धर्म, संस्कृति और मूल्यों से जोड़ती है। आइए मिलकर चलते हैं इस यात्रा पर। कार्यक्रम के आरंभ में मैं श्रुत में दी गई विनम्रता को दोहराना चाहूंगा। अगर इस चर्चा में कहीं कोई भूल, कोई बात शायद अधूरी रह जाए या समझने समझाने में कोई कमी हो, तो मैं भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और आप सभी सुनने वालों से पहले ही क्षमा चाहता हूँ। पुराणों का ज्ञान तो आप जानते हैं, अथाह है और शब्द सीमित। हमारा प्रयास केवल श्रद्धा से जानकारी साझा करना है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की दुनिया में उतर रहे हैं जो हिंदू धर्म के विशाल ज्ञान सागर का एक अहम हिस्सा है, पद्म पुराण। ये 18 महापुराणों में गिना जाता है और जब हम कहते हैं महा, तो इसका मतलब सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आकार में भी बहुत बड़ा है। सोचिए, करीब 55,000 श्लोक। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल, 55,000 श्लोक का मतलब है एक बहुत ही विस्तृत कैनवस। और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये विस्तार सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि विषयों का भी है। पद्म पुराण में सृष्टि कैसे बनी, इसकी कहानी से लेकर धर्म के क्या मायने हैं, कौन से व्रत कैसे किए जाए, पवित्र जगहों यानी तीर्थों का क्या महत्व है, और ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता, भक्ति मार्ग क्या है, इन सब पर मतलब गहराई से बात की गई है। ये सच में ज्ञान का एक समृद्ध भंडार है। हाँ, आपने भक्ति मार्ग का जिक्र किया और स्रोत भी इस पर काफी जोर देते हैं। इसी से जुड़ा एक श्लोक भी दिया गया है जो सुनने लायक है। पद्म पुराणम पुण्यम त्रैलोक्य पावनम स्मृतम यह पठेत श्रद्धाया युक्तः स याति परमाम गतिम। सुनने में ही इसकी गंभीरता महसूस होती है। जी हाँ, और इसका अर्थ भी उतना ही गहरा है। ये श्लोक कहता है कि पद्म पुराण इतना पवित्र और पुण्य देने वाला है कि ये तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को पवित्र करने की क्षमता रखता है। और जो कोई भी इसे सच्ची श्रद्धा यानी पूरे विश्वास और खुले मन से पढ़ता या सुनता है, उसे परम गति मिलती है। परम गति? हाँ, परम गति का मतलब है सबसे ऊंची अवस्था, जिसे आमतौर पर मोक्ष या जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति समझा जाता है। तो ये श्लोक सीधे तौर पर इस ग्रंथ के आध्यात्मिक वजन और उसके महत्व को रेखांकित करता है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इतने बड़े और गहरे ग्रंथ को आखिर समझा कैसे जाए? क्या स्रोत इसकी बनावट या संरचना के बारे में कुछ बताते हैं जिससे इसे मतलब समझना आसान हो? हाँ बिल्कुल, किसी भी विशाल ज्ञान को समझने के लिए उसे व्यवस्थित करना जरूरी होता है। स्रोत बताते हैं कि पद्म पुराण को मुख्य रूप से 5 खंडों यानी हिस्सों में बांटा गया है। ये विभाजन विषयों को समझने में मदद करता है। 5 खंड? अच्छा, चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहला खंड कौन सा है? पहला है सृष्टि खंड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सृष्टि की रचना पर फोकस है। ब्रह्मा जी ने ये दुनिया कैसे बनाई, अलग अलग युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे चलते हैं, और दुनिया के शुरुआती दौर की कहानियां इसमें शामिल हैं। ये एक तरह से ब्रह्मांड के शुरुआत और समय के चक्र की हिंदू अवधारणा को स्थापित करता है। यानी ये हमें बताता है कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ। ठीक है, इसके बाद कौन सा खंड आता है? दूसरा है भूमि खंड। भूमि यानी पृथ्वी। इस खंड में पृथ्वी, खासकर भारतवर्ष, जिसे उस समय का ज्ञात विश्व माना जाता था, उसके भूगोल का वर्णन है। लेकिन ये सिर्फ नक्शा नहीं है, इसमें पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, पहाड़ों और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों की महिमा बताई गई है। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ जगहों का जिक्र नहीं करता, बल्कि उन्हें पवित्र मानता है। जैसे कि ये धरती सिर्फ मिट्टी पत्थर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक इकाई है। हर नदी, हर पर्वत का अपना एक खास आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। ये सुनने में रोचक है, भूगोल को आध्यात्मिकता से जोड़ना। अच्छा, और तीसरा खंड कौन सा है? तीसरा है स्वर्ग खंड। इसमें अच्छे कर्मों यानी पुण्य, अलग अलग व्रतों, जिन्हें हम खास मौकों पर किए जाने वाले संकल्प या नियम कह सकते हैं, और उनके फलों का वर्णन है। ये बताता है कि अच्छे काम करने और धर्म के रास्ते पर चलने से स्वर्ग लोक कैसे मिलता है और वहाँ का जीवन कैसा होता है। ये मूल रूप से कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, और लोगों को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कर्म और उसके फल का सिद्धांत, ठीक है। और चौथा खंड? चौथा है पाताल खंड। इसमें पाताल लोक यानी पृथ्वी के नीचे माने जाने वाले लोकों का वर्णन है।
यहाँ दैत्यों, असुरों, नागों यानी सर्प प्रजातियों और अधोलोक से जुड़ी कहानियां हैं। ये हमें ब्रह्मांड की पूरी तस्वीर दिखाता है। सिर्फ ऊपर के दिव्य लोक ही नहीं, बल्कि नीचे के लोकों और वहाँ रहने वाले प्राणियों का भी जिक्र है। ये अच्छे और बुरे के बीच के संघर्ष को भी दर्शाता है, जो कई पौराणिक कथाओं का केंद्रीय विषय है। यानी ब्रह्मांड सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और आखिरी 5वां खंड। 5वां और शायद सबसे ज्यादा चर्चित खंड है उत्तरखंड। ये खंड खासतौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी माँ की महिमा गाई गई है। और सबसे खास बात, इसमें हम सब के प्यारे भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं, उनके जीवन की कहानियों का बहुत विस्तार से वर्णन है। ये खंड मुख्य रूप से भक्ति पर केंद्रित है। अच्छा, तो उत्तराखंड में राम और कृष्ण की कथाएं हैं। ये तो बहुत से लोगों को आकर्षित करती होंगी। निश्चित रूप से। और यहाँ एक दिलचस्प बात उभर कर आती है जब हम इन 5 खंडों को एक साथ देखते हैं ना। सृष्टि खंड से ब्रह्मांड की शुरुआत, भूमि खंड से हमारी पृथ्वी का आध्यात्मिक भूगोल, स्वर्ग खंड और पाताल खंड से ब्रह्मांड के अलग अलग स्तर और कर्म का सिद्धांत, और फिर उत्तरखंड से भक्ति और ईश्वर के अवतारों का महत्व, ये सब मिलकर जीवन और ब्रह्मांड को समझने का एक पूरा ढांचा तैयार करते हैं। ऐसा लगता है कि पद्म पुराण का मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण विश्व दृष्टि, मतलब एक वर्ल्ड व्यू देना है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। ये संरचना वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। ये दिखाती है कि पुराण केवल कथा कहानियों का संग्रह भर नहीं थे, बल्कि ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से पेश करने का एक प्रयास थे। तो इतने सारे विवरण, कहानियां, खंड, इन सब से हमें क्या सीखना चाहिए? अगर हमें पद्म पुराण के मूल संदेशों को कुछ बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इतने विस्तार के बाद सार निकालना जरूरी है। स्रोत के आधार पर पद्म पुराण से कुछ मुख्य शिक्षाएं या संदेश साफ तौर पर सामने आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे प्रबल संदेश है भक्ति का। पुराण बार बार कहता है कि ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण, खास तौर पर भगवान विष्णु की भक्ति, मुक्ति यानी मोक्ष पाने का सबसे अच्छा रास्ता है। अच्छा, यानी ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग से भी ज्यादा जोर भक्ति पर दिया गया है। हाँ, इस पुराण के संदर्भ में हाँ। हालांकि ज्ञान और कर्म के महत्व को पूरी तरह नकारा नहीं गया है, लेकिन भक्ति को विशेष स्थान दिया गया है। ये कहता है कि प्रेम और समर्पण से ईश्वर को पाना ज्यादा सहज है। दूसरी मुख्य शिक्षा व्रत और दान के महत्व से जुड़ी है। व्रत यानी अनुशासित तरीके से किए गए संकल्प या उपवास, और दान यानी दूसरों की मदद करना या देना। इन्हें आत्मा को शुद्ध करने, जाने अनजाने में हुए पापों को मिटाने और पुण्य कमाने का जरिया माना गया है। कौन सा व्रत कैसे करना है, उसका क्या फल मिलेगा, इसका काफी विस्तृत वर्णन है। और आपने भूमिखंड में तीर्थों का जिक्र किया था, क्या वो भी एक मुख्य शिक्षा है? हाँ, बिल्कुल। तीसरी मुख्य शिक्षा तीर्थ यात्रा के महत्व पर जोर देती है। पवित्र माने जाने वाले स्थानों पर जाना, वहां स्नान करना या पूजा करना, इसे सिर्फ बाहरी साफ सफाई नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता माना गया है। ये एक तरह से हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से निकालकर ईश्वर के करीब महसूस करने का मौका देता है। कई तीर्थों की कहानियां और उनकी महिमा बताई गई हैं। ठीक है, तो भक्ति, व्रतदान और तीर्थ यात्रा, और क्या महत्वपूर्ण संदेश हैं? चौथी महत्वपूर्ण शिक्षा धर्म और नैतिकता के पालन पर जोर देती है। पुराण साफ कहता है कि एक संतुलित, सुखी और समाज के लिए उपयोगी जीवन जीने के लिए नैतिक मूल्यों का पालन करना जरूरी है। सत्य बोलना, अहिंसा यानी किसी को मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना, दया रखना, अच्छा आचरण करना, ये सब धर्म का ही हिस्सा है। धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि सही तरीके से जीना भी धर्म है। हाँ, ये बात तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और 5वीं शिक्षा शायद उत्तराखंड से जुड़ी हुई? हाँ, 5वीं मुख्य शिक्षा राम और कृष्ण की कथाओं से मिलती है। भगवान राम का जीवन हमें मर्यादा, वचन का पालन, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा ही इसीलिए जाता है। वहीं भगवान कृष्ण की लीलाएं हमें प्रेम, भक्ति, जीवन के हर रंग का उत्सव मनाने और मुश्किल परिस्थितियों में भी सही रास्ता चुनने का संदेश देती हैं। ये कथाएं दिखाती हैं कि ईश्वर अलग अलग रूप में अलग अलग समय पर धरती पर आते हैं, ताकि धर्म की रक्षा हो सके और भक्तों को रास्ता मिल सके। तो अगर हम सार निकालें, ईश्वर में गहरी आस्था और प्रेम यानी भक्ति, अनुशासन और दान यानी व्रतदान,
पवित्र स्थानों से जुड़ाव यानी तीर्थ यात्रा, सही और नैतिक जीवन यानी धर्म, और ईश्वर के अवतारों से प्रेरणा लेना यानी रामकृष्ण कथाएं, ये पद्म पुराण के कुछ मुख्य स्तंभ लगते हैं। वाकई 55,000 श्लोकों में जीवन और अध्यात्म से जुड़े कितने पहलू समेटे गए हैं। इसकी गहराई और विस्तार सचमुच असाधारण है। करता है जो स्रोत सीधे न कहकर भी उठाते हैं। सोचिए, पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। वे ब्रह्मांड कैसे बना से लेकर पृथ्वी कैसी है, स्वर्ग पाताल क्या है, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन से व्रत त्योहार मनाने चाहिए, और अंत में जीवन का परम लक्ष्य यानी मोक्ष कैसे पाना है, इन सबको एक ही जगह समेटने की कोशिश कर रहे थे। वे जीवन के लिए एक, कह सकते हैं कि संपूर्ण मार्गदर्शिका बनाने का प्रयास कर रहे थे। एक कंप्लीट गाइड टू लाइफ, प्राचीन नजरिए से। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि आज के युग में जहाँ ज्ञान बहुत स्पेशलाइज्ड हो गया है, हम हर चीज को अलग अलग करके देखते हैं, क्या इन प्राचीन समग्र मतलब होलिस्टिक दृष्टिकोणों की कोई प्रासंगिकता बची है? क्या पद्म पुराण जैसी रचनाएं जो जीवन को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी इकाई के रूप में देखती थीं, आज भी हमें कुछ सिखा सकते हैं? क्या वे हमें जीवन को ज्यादा गहराई और जुड़ाव के साथ देखने का नजरिया दे सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या प्राचीन ज्ञान आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? इस विचार के साथ हम इस चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं, और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, स्रोत में दिए गए समापन के विनम्र शब्दों को मैं दोहराना चाहूंगा। अगर इस पूरी बातचीत में किसी भी तरह की त्रुटि हुई हो, उच्चारण में कोई भूल हुई हो, शब्दों का सही प्रयोग न हुआ हो, या भाव व्यक्त करने में कोई कमी रह गई हो, तो मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वे हमें क्षमा करें। ईश्वर की महिमा का सही वर्णन करना हमारी सीमित बुद्धि के परे है। जो कुछ भी कहा गया वो उनकी कृपा से ही संभव हुआ। किसी भी दोष को हमारी अज्ञानता समझकर माफ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्मणे नमः।